नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 है। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके हैं जिन्हें आप देख चुके होंगे। नहीं देख चुके हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं उन्हें। अब देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमें सॉल्व करना है आज, वो क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू करना है, फिर 8 है, फिर 9 एंड 15 तक हमने सेलेक्ट किया है। इसमें से देखते हैं कि कितने आज इस टाइम पीरियड में सॉल्व हो पाते हैं। और ये प्रश्नावली 5.2 जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर चुके होंगे, और नहीं किए हैं तो कर दीजिए, उसके बाद देखना शुरू करिए और ये पूरे वीडियो में अंत तक बने रहें। हम इस वीडियो में या सारे वीडियोस में हम एक एक क्वेश्चंस ही सॉल्व करते हैं, यानी सारे क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन छोड़ते नहीं हैं, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए इसमें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो हमें बताया गया है, समझते हैं उसे। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, यानी T31। समझिए, जैसे जैसे आप सवाल पढ़ें वैसे वैसे उसको समझने की कोशिश करें कि क्या दिया है और क्या निकालना है। तो यानी हमें क्या निकालना है, यहाँ पर हमें निकालना है एक T31, यानी T31 निकालना है, जिसका 11 पद, यानी T11 क्या करना है, जिसका T11 हमें कितना दिया है, 38 दिया गया। समझिए, T16 कितना दिया गया, 73 दिया गया है। यानी इन दोनों की सहायता से हमें निकाल लेना है क्या, T31। ये चीज़ निकाल लेनी है। तो आइए शुरू करते हैं, सवाल को लगाते हैं उसको आसानी से। और जैसे सवाल को लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ क्या दिया गया है यहाँ पर, और क्या आपको निकालना है। तो यहाँ आपकी बुक में देख रहे होंगे कि T31 जो है आपको निकालना है। और निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर A और प्लस 31 माइनस, यहाँ क्या होगा 31 माइनस 1 एंड डी, ये चीज़ होती है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, A प्लस 30D, यही तो आप लिखोगे T31। यानी आपको क्या चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, दो चीज़ें आपको चाहिए। जैसे ही दो चीज़ें चाहिए, दो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, आप ये फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको निकालने के लिए आप सवाल लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि जो प्रथम पद है, यानी हमको A और D निकालना है, तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे T11 इक्वल टू, सीधा सा लिख देंगे, A यहाँ आएगा प्लस 10D आएगा, सीधा 1 माइनस करके इसको हम किसके बराबर लिखेंगे, 38 के। ये पहली समीकरण हो गई। इसी प्रकार आपको क्या दिया गया है, T16 दिया गया है। तो T16 के लिए आप क्या लिखोगे, A प्लस 15D लिखोगे इक्वल टू 73 आपको दिया गया। ये आपके सेकंड इक्वेशन हो गई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कैसे मिलेगी, देखिए एक दूसरे में से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे सब्ट्रैक्ट करना चाहेंगे तो आप ये सब चीज़ें सीख चुके हो पहले कि दो इक्वेशंस एक्स और वाई में जैसे होती थी, वैसे ही यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे हमने रखा A प्लस 15D इक्वल टू 73, इसी में से हमने क्या किया, A प्लस 10D इक्वल टू 38। अब आप इसमें से क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपको 5 का D मिलेगा, और यहाँ जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 35 मिल जाएगा। यानी 13 में से 8 गया तो 5 और ये 3, यानी आपको क्या मिलेगा, देखिए D इक्वल टू मिल जाएगा 35 और डिवाइडेड बाई 5। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 7 मिल जाएगा। यानी आप D इक्वल टू क्या पा गए, D इक्वल टू आप 7 मिल गया। और जैसे ही D इक्वल टू 7 मिले, आप किसी चाहे हम इस समीकरण में रख दें या दूसरी वाली में रख दें। जैसे ही रखेंगे इसमें से, वैसे ही आपको
ए फाइंड आउट हो जाएगा। और ए फाइंड आउट करने के लिए आपके पास दो समीकरण थी, तो उनमें से किसी एक में आप इसका मान आसानी से रख सकते हैं। तो ए प्लस 15d इक्वल टू 73। तो ए हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हमने क्या किया, 15 मल्टीप्लाइड बाई जो हमने डी निकाला है वो क्या है, 7 है, इक्वल टू 73। अब आप इसमें क्या करिए, इसको सॉल्व करना है। तो ए इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 73 यहाँ पर था, और माइनस जब आप इसको 35 और यहाँ 105 आ जाएगा, 105 आएगा। अब आप इसको माइनस कर लीजिए। जैसे ही हम माइनस करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, एंड 7 यानी आपको क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा। यानी ए इक्वल टू माइनस का आपको 32 मिला, यानी ए इक्वल टू -32 आपने फाइंड आउट कर लिया। दो चीज़ें निकल आई, डी इक्वल टू आपके पास 7 निकला और ए -32 निकला। ये दो चीज़ें आपको मिल गई। अब आपके पास बहुत आसान सा बचा। अब आपको चाहिए क्या था, चाहिए था टी, आपको चाहिए था T31। T31 निकालने के लिए हमने अभी बताया था कि A प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, 31 माइनस 1 एंड डी, यही चीज़ तो लिखते हैं। यहाँ A और प्लस 30D, इसी में A रख देना है। A आपके पास क्या है, माइनस का 32 है, प्लस का 30 एंड मल्टीप्लाइड बाई 7। आप इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो -32 और प्लस 210 आएगा। आप इसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलेगा, देखिए 178, यानी जो हमारा 31वां पद होगा T31 होगा, जो T31 होगा वो क्या निकलेगा, 178 निकलेगा। यानी ये हमारा आंसर होगा। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या करना है। आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताया गया है यहाँ पर कि उसने आपसे क्या कहा कि एक एपी है। आप क्वेश्चन चेक करिए, देखिए एक एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं, 50 पद हैं। यानी 50 पद का मतलब क्या होगा, आप समझिए, n इक्वल टू 50 है। सीधा लिखिए तुरंत कि क्या चीज़ आपको दी गई, जिसका तीसरा पद 12 है। यानी आपको T3 क्या दिया गया है, 12 दिया गया है, समझिए। और अंतिम पद 106 है, यानी पूरे 50 पद हैं तो अंतिम पद कौन सा होगा, T50 होगा। इसमें 106 दिया गया है। इसका 29वां पद निकालिए तो बन गई, यानी हमको T29 निकालना है। समझिए आपको क्या क्या दिया है, n दिया गया है जो 50 है, टोटल संख्या है उसमें जो है पद हैं 50 हैं। इसका टी जो थर्ड है, यानी थर्ड पद है, वो आपको 12 दिया गया है तीसरे नंबर पर जो आता है, और अंतिम पद यानी 50वां पद 106 दिया गया है। तो बिल्कुल सवाल जैसा पिछला था, बिल्कुल सवाल उसी तरीके से इसको भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए कैसे लगाते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर। तो आइए सवाल नंबर हमारा कैसा है, 8 सवाल नंबर है, 8वां। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं 8वें सवाल को यहाँ आसानी से। तो हमारे पास चीज़ें जो दी गई हैं, अब हम सबसे पहले T3 को लिखते हैं। तो T3 हमारे पास क्या आएगा, A प्लस 2D लिखेंगे, डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर। ये हमको कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। इसी प्रकार हमारे पास क्या आएगा, T50 यानी अंतिम पद जो दिया गया है वो A प्लस 49D आएगा, इक्वल टू ये कितना दिया गया है, 106 आया। तो ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने का भी हमने तरीका देखा था। तो A प्लस 49D इक्वल टू 106, इसमें से माइनस कर देते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। अब जैसे ही यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ आपका 47D बचा, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा, यहाँ आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 में से 2 जाएगा तो आपको 4 मिलेगा, और यहाँ 10 में से
एक जाएगा तो 94, यानी आपको देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, d इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाई 47। अब डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिल जाएगा, यानी d इक्वल टू आपको मिलेगा 2 मिल जाएगा। ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब जैसे ही आपको d मिला, आप किसी एक समीकरण में इसे रख दीजिए। आप रखेंगे तो पहली समीकरण जो छोटी है उसी में रख देते हैं। चलिए, तो यहाँ हमें a प्लस 2d इक्वल टू 12 मिलता है, तो a निकालना है हमें, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 12। ये जैसे हमने रखा यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए a इक्वल टू 12 माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। यानी a को, यानी जो पहला टर्म हमारा है वो क्या है, 8 है। तो a हमें पता चल गया, d हमें पता चल गया, दोनों चीज़ें हमें पता चल गई। अब उसने हमसे कहा कौन सा पद था, हमसे पद कहा था कि हम 29th पद निकालते हैं कि उस नंबर पर कौन सा आता है। तो हम देखिए लिखेंगे t 29 इक्वल टू a प्लस, यहाँ एक कम करके लिखते हैं तो यहाँ कितना आएगा, 28d आएगा। ये चीज़ तो आएगी। यहाँ a हमने लिख रखा 8, यहाँ 2 रख 28 है, मल्टीप्लाइड बाई कितना आएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाई 2 आएगा। अब जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो 28 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे आप तो आपको कितना मिलेगा, 64 मिल जाएगा। यानी T29 जो आपको निकलना था पद, वो कौन सा पद आया, 64 नंबर आ जाता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 लग जाता है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया गया है, किसी एपी के तीसरे व नवें पद क्रमशः, यानी टी तीसरा, आप समझिए तीसरा कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। आप समझिए टी और नवा पद यानी T9 बराबर आपको क्या दिया गया है, माइनस का 8 दिया गया है। यह दो चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी अब हमें n निकालना है, जिस n फाइंड आउट करना है समझ लीजिए, और वो Tn कौन सा होगा, वो Tn कौन सा होगा जो 0 होगा। अब समझिए Tn हमें निकालना है और वो Tn 0 होना चाहिए। ये चीज़ इन्हें फाइंड आउट करके हमें बतानी है। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे लगाएंगे इसको। तो सबसे पहले तो दो चीज़ें हमें दी गई हैं, इससे a और d फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक, इनसे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a और d फाइंड आउट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर्मूला अपना, Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 एंड d। ये चीज़ हमारे पास फॉर्मूला है। अब देखिए इस फॉर्मूले में हमको Tn चाहिए, Tn उसने कहा है कि 0 है, तो Tn 0 है तो n ही तो निकालना पड़ेगा हमें फाइनली। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले उसने कहा कि T3 हमने आपको दे रखा है, तो T3 आपको दे रखा है, यानी a प्लस 2d इक्वल टू आपको उसने 4 दे रखा है, और 4 दे रखा है। इसी प्रकार आपको T9 उसने कहा है, तो T9 प्लस ये आपको क्या रखा है, a प्लस क्या है यहाँ पर, आप समझिए 9 कहा है तो यहाँ पर एक कम आ जाएगा, इस फॉर्मूले के हिसाब से 8d हो जाएगा। और यहाँ आपके पास क्या है, माइनस का 8 है। तो एक समीकरण आप ये कह सकते हो, दूसरी समीकरण आप ये कह सकते हो। फिर से उसी तरीके से आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको आंसर a या d में से एक चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखते हैं सबसे पहले a प्लस 8d इक्वल टू माइनस 8 लिखते हैं। फिर उसके बाद 8a आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आएगा 2d आएगा इक्वल टू 4 आएगा। आप सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपको 6d मिलेगा और इस जगह पर मिलेगा माइनस का 12। तो d इक्वल टू माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6 आपको माइनस का 2 मिल जाएगा। यानी आप d इक्वल टू आपको क्या मिलेगा,
-2 मिल जाएगा। और जैसे ही आप -2 प्राप्त कर लेते हैं तो आप ये आसानी से किसी भी एक समीकरण में रख के फाइंड आउट कर लेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर किसी एक समीकरण में आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए a प्लस आपके पास सबसे छोटी समीकरण कौन सी थी, ये 2d इक्वल टू 4 थी। तो यहाँ आपने a रखा 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इक्वल टू 4। आप एक एक स्टेप को सॉल्व करिए जिससे आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना होने पाए। इसी वे में है, यहाँ -4 मिलेगा इक्वल टू 4 आएगा। जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, इजी वे में चलिए जिससे आप फर्स्ट टर्म में सारी चीज़ें सीख लें और फिर आप तेजी से लगाइए। तो a इक्वल टू आपको क्या मिल जा रहा, देखिए 8 है। आप मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए, गुड मॉर्निंग या कैसा लगा वीडियो, आप किस जगह से हैं, ये सब चीज़ें लिखते रहिए। तो आपको मिल गया a इक्वल टू 8 मिल जाता है, a इक्वल टू 8 है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए अब हमको निकालना है nवां पद, tn निकालना है। तो tn का फॉर्मूला हम जानते हैं, tn इक्वल टू a प्लस n-1 एंड d। अब उसने कहा ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। यानी a हमें कितना दिया गया है, a हमें दिया गया है, फाइनली क्या लिख देंगे, a प्लस n-1 एंड d इक्वल टू 0 बन जाएगा। यहाँ पर देखिए ये चीज़ 0 बन गई। अब जैसे ही ये 0 बनी तो हम यहाँ a का मान जो हमने पहले निकालना है वो क्या है, 8 है, n हमें निकालना है एंड d जो हमने निकालना है वो -2 है इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम n-1 रख देते हैं और उस साइड में -8 हो जाएगा और ये -2 भी उधर ही चला जाएगा डिवीज़न में। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, प्लस का 4 मिल जाएगा। देखिए जैसे 4 मिला तो अब आप क्या लिख सकते हैं, n-1 इक्वल टू 4 मिल गया आपको, समझिए इक्वल टू 4 मिल गया। n इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी n इक्वल टू क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी जो पांचवा टर्म होगा वो शून्य होगा, यानी हम लिख सकते हैं AP का पांचवा पद शून्य होगा। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो 10 है, देखिए क्या कह रहा है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखिए यहाँ उसने बनाया एक चीज़ बताई कि जो 7वां पद है आपका, जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो जैसे अगर हम T17 लिख दें, T17 लिख दें तो उसमें क्या है, T10 जो होगा उससे वो 7 उसमें जोड़ देते हैं तो वो T17 के बराबर हो जाएगा। यही चीज़ तो उसने कही है, T जो 10 आएगा उसमें 10 वाले में 7 जोड़ देते हैं तो इसके बराबर आ जाएगा। इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए, यानी D हमें इसका ज्ञात करना है, A से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आइए छोटा सा सवाल है, इसको फटाक से लगाते हैं। तो देखिए हमें समीकरण यहाँ पर बन गई। तो यहाँ उसने क्या कहा कि जो प्रश्न में कहा गया है कि हमें जो है प्रथम पद A और सर्वांतर, यानी सर्वांतर हम आसानी से इसका ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए उसने कहा कि T जो है वो 17 जो है वो T10 में 7 अगर जोड़ देते हैं तो दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं। तो T17 हमको कैसे लिखेंगे, A प्लस क्या लिखते हैं 16D लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा, A प्लस 9D प्लस 7 के बराबर ही तो होगा। अब देखिए अब सारे अल्फ़ाबेट वाले एक तरफ ले आते हैं तो A माइनस A प्लस 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। A से A कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो यहाँ बचा 7D इक्वल टू 7। और जैसे 7D इक्वल टू 7 बचता है तो आप जानते हैं कि क्या इसको लिखा जा सकता है। आपने सॉल्व कर लिया पूरा सवाल, 7 डिवाइडेड बाई 7
यानी डी इक्वल टू आपको क्या मिला 1, यानी जो सर्वांतर आपका आया वो 1 आ जाता है। तो इस प्रकार आप सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 भी आप सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है इसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक एपी दी गई है और कहा गया कि का कौन सा पद, यानी इनमें से कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी हम पहले 154वां पद निकालें, फिर उससे 132 अधिक वाला निकालें, ये चीज़ उसने कहा है। तो हमें ए एन निकालना है। एक तरीके से ए एन जो होता है, यानी टी एन जो आएगा वो 132वें अधिक पर कौन सा आएगा, कैसे देखिए। अगर हम टी एन की बात करें तो T54 समझिए और प्लस 132, यही तो कुछ बनेगा, कुछ ऐसा होगा। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होंगी, यानी टी एन ही चाहिए हमें और वो इसके बराबर होना चाहिए। तो हमें ए तो पता है और डी भी पता है। यहाँ से ए कितना है, ए तो आपका 3 है, डी कितना है 15 में से आप 3 घटा दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। यानी ये दो चीज़ें तो आपको पता ही हैं यहाँ पर। तो अब आगे का सवाल हम सॉल्व करते हैं सीधा कि टी एन जो है हम सीधा यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। टी एन कह लो या इसको क्या कह सकते हो ए एन कह सकते हो। ए एन भी तो वही नंबर आएगा, जो भी चीज़ें होंगी ए की ही तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जैसा आप चाहें उचित, यहाँ दोनों में से एक चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो यहाँ शुरू करते हैं, सवाल को लगाते हैं। तो सबसे पहले समीकरण हमारे पास ए कितना है, ए बराबर 3 है एंड डी इक्वल टू आपने 15 में से 3 को घटाया था तो आपको कितना मिला था 12 मिला था, ये चीज़ मिल गई। फार्मूला हम जो जानते हैं वो टी एन इक्वल टू ए प्लस, इसे नहीं भूलना है, अब तो शायद आपको याद हो गया होगा, ये चीज़ आ गई। अब उसने जो समीकरण हमसे बताई है, अगर हम कहा उसने कि टी एन जो है हम निकालते हैं कौन सा पद आएगा, तो T54 प्लस 132 आएगा। ये चीज़ उसने यहाँ पर कह दी है। अब यहाँ देखिए जैसे ही हम T54 रखेंगे तो T54 का मतलब क्या है A प्लस 53 D प्लस 132, यही तो आपकी बनेगी समीकरण। ये समीकरण आपकी यहाँ पर बन जाती है और जैसे ही ये समीकरण आपकी बनेगी तो आप इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ जैसे ही टी एन की हम बात करेंगे, यहाँ पर यहाँ जो मिलेगा हमें तो वो चीज़ कितनी मिल जाएगी, यहाँ सॉल्व करने पर हमें टी जो मिलेगा वो मिलेगा 3 प्लस मिला हमें 53 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 132, ये चीज़ आएगी। अब यहाँ पर आपको क्या कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और प्लस ये चीज़ दोनों को जोड़ लीजिए। आप यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 53 मल्टीप्लाइड बाई 12, ये आपको मिलेगा 639 और प्लस 132, आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 771, ये चीज़ मिल जाएगी। टी एन यानी हमें चाहिए क्या, फाइनली एन चाहिए था ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, देखो इसके सामने सीधे टी एन की जगह पर लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी लिख सकते हो, यानी ए प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू 771, ये चीज़ आप यहाँ लिख सकते हो। फिर से आप ए और ये सब चीज़ें यहाँ पर रख सकते हो, आसानी से इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पर सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ए की जगह पर आप क्या रखोगे, यहाँ ए की जगह पर आप रखोगे यहाँ पर 3, एन आपको फाइंड आउट करना है, डी आपको पता है 12 है, इक्वल टू 771 आएगा। आप n माइनस 1 रखोगे यहाँ, सीधे 771
1 माइनस 3 कर दोगे डिवाइडेड बाई 12 कर दीजिए। तो अब जैसे ही इनको सबको सॉल्व करोगे तो यहाँ क्या मिलेगा 7 6 8 डिवाइडेड बाई 12 मिलेगा। n माइनस 1 इक्वल टू, आप डिवाइड करिए तो 12 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे यहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा 5 72 यानी 6 और ये 4। अब जैसे ही ये चीज़ मिली, अब आप क्या कर सकते हो n इक्वल टू 1 ले जाओगे तो 64 प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ कितना मिलेगा आपको 65 मिल जाएगा। यानी जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हो इस जगह पर कि जो 54वां पद आपका होगा, 54वें पद से 65वां पद 132 अधिक होगा। ठीक, ये चीज़ आप लिख सकते हो। ये चीज़ आपकी समझ में आ गया होगा। अब सवाल नंबर हम चलते हैं 12 की तरफ। सवाल नंबर 12 में देखिए क्या है। सवाल नंबर 12 जो कह रहा है वो कह रहा है आपसे कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है, यानी डी दोनों का बराबर है, ये चीज़ आएगी। और यदि इनके 100वें पद का अंतर, 100वें पद का जो अंतर है वो 100 है, तो इनके 1000वें पद का अंतर ज्ञात कीजिए। 100वें पद और 1000वें पद का जो अंतर आएगा वो हमें निकाल लेना है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सवाल को लगाते हैं कि करके समझते हैं इसको। यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ हमने बताया कि प्रथम पद दो जो है वो ए है, तो ए हमें यहाँ पर मिल गया। अब उसने कहा कि T100 जो है यहाँ पर, वो T100 को हम क्या लिखेंगे a प्लस 99 डी लिखेंगे। ये तो पहली समीकरण, पहली एपी के लिए हो गई। सेकंड एपी, ये फर्स्ट एपी है, और जो सेकंड एपी हमारे पास है उसको हम डैश से डिनोट करते हैं। तो Tn ये 100 लिख देते हैं इक्वल टू a डैश लिख देते हैं, और यहाँ 99 डी ही रखते हैं क्योंकि डी दोनों का समान है। अब देखिए दोनों को घटाने के बाद आपको क्या मिलेगा, दोनों को उसने कहा कि घटा दो, तो 100 जो पहली समीकरण थी उसमें से 100 जो डैश वाली थी उसमें से हमने घटाया तो हमको क्या मिला 100 मिल जाता है। अब देखिए यहाँ a प्लस 99 डी आप लिखोगे और माइनस a डैश प्लस 99 डी लिखोगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा 100 मिल जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करोगे तो a माइनस a डैश आपको जो मिलेगा वो 100 मिल जाएगा। ये समीकरण आप याद रखिए। अब अगले वाले में उसने 1000 के टर्म्स में बताया है, तो 1000 के टर्म्स में भी तो आप ऐसे ही लिखोगे, तो T1000 माइनस T डैश 1000 बराबर क्या है, हमने मान लिया x है, तो x इक्वल टू यहाँ भी वही चीज़ आप लिखोगे, तो यहाँ भी आपको यही तो मिलेगा a डैश a इक्वल टू x मिल जाएगा। और जो पिछली क्वेश्चन हमने सॉल्व की थी a डैश इक्वल टू कितना था 100 था, तो इस प्रकार आप जो तुलना करोगे तो x बराबर आपको क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। यानी जो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, वहाँ भी 1000वें पद का अंतर भी कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो इस प्रकार ये सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ हमने क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया है, उसके आगे के सवाल हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को बताते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।